Okay, student, we will start our next chapter, that is second chapter, and the name of chapter is Microorganisms, Friends and Foe. सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वर्ड हुआ है वो दो वर्डों से मिलकर के बना हुआ है, दैट इज फर्स्ट वन इज माइक्रो। इसको यहाँ पर हम लोग काटने की कोशिश करेंगे इस वर्ड को, माइक्रो, और फिर ऑर्गेनिज्म। सॉरी, ये देखिए वर्ड जो है इसको दो भागों में बांट दीजिए। पहला है आपका माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज्म। माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, एंड ऑर्गेनिजम्स मीन्स यू नो वेरी वेल दैट लिविंग क्रिएचर्स। ओके, इसी चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारे फ्रेंड हैं, क्या हैं, दोस्त हैं या फिर हमारे शत्रु, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एंड इन फर्स्ट चैप्टर इट इज गिवन you have seen several kinds of plants and animal। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधे और जीवों को अनेक मात्रा में देखे होंगे। बहुत सेवरल काइंड्स ऑफ होते हैं, अनेक जीव देखे होंगे। हाउ एवर, किसी तरीके से, हाउ एवर देयर आर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे ऑर्गेनिज्म है जिसको आप देख नहीं पाएंगे। नॉर्मली कैन नॉट सी, नॉर्मली कैन नॉट सी, देख नहीं पाते हैं। ओके, दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। और उसी को, जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं, उसी को कहीं ना कहीं दिया गया है वर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट फॉर्म में क्या दिया गया है, माइक्रोब्स। ओके, माइक्रो का MICR हो गया और ऑर्गेनिज्म का आपका OBES हो गया। इसी से मिलकर के ये वर्ड बना हुआ है माइक्रोब्स। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन moist bread gets spoiled and its surface get converted in the grease white patches। कहीं ना कहीं आपके बरसात के दिनों में ये मान लीजिए कि ब्रेड होता है, तो ब्रेड के किसी कोने पर यहाँ पर आप वाइट रंग के देखेंगे कुछ न कुछ बैठ गया है। वो क्या है, वो सारे लिविंग क्रिएचर्स हैं, लिविंग जीव, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास, और इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास में देखने की कोशिश करेंगे। विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास यू विल सी टैनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम। तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है और ये कहाँ से आए हुए हैं, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। माइक्रोब्स, एक्टिविटी 2.1, कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर एंड ऐड वाटर to it। After the soil particles have settled down, observe the drop of water from the beaker under a microbes. What do you see? First of all, what we have to take? We have to take some soil. What we have to take? Some soil, and we have to take one test tube. In test tube, we have to add water, and after water, we have to add some soil. After some time, the soil is settled down, यहाँ पर बैठ जाएगा, and some डस्टी पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स जो ऊपर की तरफ रहेंगे। तो इसी को क्या करना है, यू हैव टू टेक आउट, इसको निकाल लेना है। और निकालने के बाद इसको आपको किस में देखना है, तो दिया गया है यू हैव टू सी इन माइक्रोस्कोप। इसको किस में देखना है, माइक्रोस्कोप में देखना है। ओके, दूसरा का एक्टिविटी 2. टेक ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड, पोखरा से लेना है। स्प्रेड ऑन ए ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व देम इन थ्रू ए माइक्रोस्कोप। सबसे पहले आपको क्या लेना है, आपको कुछ पॉन्ड से पानी लेना है। ये ग्लास का स्लैब होता है, शीशा का टुकड़ा होता है, उस पर इसके पानी के बूंदों को डाल देना है। और डालने के बाद इसको फिर से आपको माइक्रोस्कोप में देखना है। ओके, डू यू फाइंड एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड। तो जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो कहीं ना कुछ ऑर्गेनिज्म को मूव करते हुए
देखेंगे। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जर्वेशन आपको शो करता है कि ये जो है मिट्टी के अंदर इनमें कहीं ना कहीं आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। इसमें से सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में नहीं आएंगे। दिस माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट वी कैन नॉट सी विदाउट एन अनएडेड आई। और ये इतने छोटे होते हैं कि जिसको आप अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। सम ऑफ दिस सच एज फंगी एंड दैट ग्रो ऑन ब्रेड। जो ब्रेड पर आपका उगा हुआ है वो क्या है, आपका फंगी है, फंगस है। कैन नॉट बी सीन विथ ए मैग्नीफाइंग ग्लास। और उसको आप अगर मैग्नीफाइंग ग्लास में देखने की कोशिश करेंगे तो देख नहीं पाएंगे। अदर कैन नॉट सी विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। उसको बिना माइक्रोब्स की मदद से देखना संभव नहीं है। दैट इज़ वाई, यही कारण है, वाई दिस कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। यही कारण है कि इनको कहीं ना कहीं आप क्या कहेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे और माइक्रोब्स कह सकते हैं। इसको आप मैग्नीफाइंग ग्लास में नहीं देख पा रहे हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास में नहीं देख पा रहे हैं। इसको किस में देख पा रहे हैं, तो आप इसको आप कहीं ना कहीं माइक्रोस्कोप में देख पा रहे हैं। किस में देख पा रहे हैं, माइक्रोस्कोप में। तो माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, यानी जो माइक्रोस्कोप में दिख रहे हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू मेजर 4 ग्रुप। इसको 4 भागों में बांटा गया है। दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। इसको 4 भागों में बांटा गया है। उस चारों को आप मार्क कर लीजिए। पहला है बैक्टीरिया, पहला क्या है आपका बैक्टीरिया, दूसरा है आपका फंगी, तीसरा है प्रोटोजोआ और तीसरा है एल्गे। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रोऑर्गेनिज्म्स आर शोन इन फिगर 2.1 एंड 2.4। जो नेक्स्ट पेज में आपका फिगर दिया गया है, फिगर 2.1 से लेकर 2.4 तक, उसमें आप उसको देख सकते हैं। नाउ डेज दैट कोरोना वायरस स्प्रेडिंग, कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है। तो वायरसेस क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। पहला है आपका वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक। ये भी माइक्रोस्कोप में ही देख पाएंगे। दे हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल। ये कहाँ पर रिप्रोड्यूस हो पाते हैं, तो सेल्स में ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। कहीं ना कहीं हमारा जो बॉडी है वो सेल से बनकर के बना हुआ, किससे बना हुआ है, सेल से बना हुआ है। और जब ये वायरस उसके कांटेक्ट में आएगा तभी यह क्या कर पाएगा, ग्रो कर पाता है, रिप्रोड्यूस हो पाता है, अन्यथा नहीं। तो कहीं ना कहीं इसको ग्रोथ के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आना जरूरी है। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है मास्क लगाइए और 2 गज की दूरी रखिए, ताकि वो जो वायरस है आपके साथ कांटेक्ट में ना आए। कांटेक्ट में नहीं आएगा तो उसका ग्रोथ और प्रोडक्शन संभव नहीं हो पाएगा। सम ऑफ द वायरस आर शोन इन फिगर 2.5। जैसे कि फिगर 2.5 में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शो करने की कोशिश किया गया है। Common elements like cold, sneeze, flu and most cough are the caused by the viruses। कहीं छींकना, खांसना, ये सब कहीं ना कहीं वायरस ही है। सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो बहुत सारी बीमारी है, मुख्य बीमारी जैसे कि पोलियो हो गया, आपका चिकन पॉक्स हो गया, ये सभी माता जो निकलती हैं, ये सब जो हैं कहीं ना कहीं वायरस ही हैं, जो एक दूसरे से ट्रांसमिट होते हैं और फैलते हैं। डिजीज लाइक डेंसिटी एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। और जो बीमारी जैसे कि आपका डेंसिटी और मलेरिया है, ये कहीं ना कहीं प्रोटोजोआ के द्वारा होती है। वेस्ट टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस टीबी आर बैक्टीरिया। और जो यहाँ पर दिया गया है टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस टीबी, जिसमें शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, ये बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ हैं। वी हैव लर्न अबाउट सम ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन क्लास 6 एंड 7। आपने क्लास कहीं ना कहीं 6 और 7 में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अध्ययन कर रखा है।